दोस्तों, आज हम ऑक्सीकरण संख्या विधि से रासायनिक क्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। तो देखिए, इसमें कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कक्षा 10 में, क्लास 10th में आपने किसी रासायनिक क्रिया को संतुलित करने की 4 विधियां पढ़ी होंगी। 4 विधियों के नाम सुने होंगे, बट क्लास 10th में 2 ही है। पहला ABCD मेथड, दूसरा है आपका बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि, और तीसरी विधि है जो ये दोनों क्लास 10th के लिए थी। और तीसरी विधि का नाम है ऑक्सीडेशन मेथड, किसी क्रिया को संतुलित करने के लिए ऑक्सीकरण संख्या विधि, और ये 11th में है आपका। और अगर चौथी विधि का नाम देखें तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या अर्ध अभिक्रिया विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विधि या अर्ध अभिक्रिया विधि, ये दोनों मेथड क्लास 11th में है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और प्लीज जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखिए, ऑक्सीकरण संख्या विधि से इस रासायनिक क्रिया को हम संतुलित करने जा रहे हैं। अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या विधि से क्रिया को संतुलित करना है तो इसमें सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण संख्या को निकालना आना चाहिए। उसके लिए उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम किसी रासायनिक क्रिया को ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आपके सामने। जैसे हम पहले स्टेप की बात करें आपके सामने, तो देखिए पहला स्टेप क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप है कि रिएक्शन में अगर कहीं पे H+ लिखा है, OH- लिखा है या H2O लिखा है, इन सबको हटा दो तुरंत। तो इस रिएक्शन में H2O लिखा हुआ है, इसको तुरंत हम हटा देंगे सबसे पहले, और रिएक्शन को फिर से लिख लेंगे। तो KMnO4 + H2C2O4, आगे CO2 और प्लस K2O और प्लस MnO। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सभी की ऑक्सीकरण संख्याएं लिखें और पता करें किसकी ऑक्सीकरण संख्या बदल रही है। पता करें किसकी ऑक्सीकरण संख्या बदल रही है, किसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। जिसका भी चेंज हो रहा है उस जगह पर उस परमाणु को तुरंत बैलेंस करें। जिसका भी चेंज हो रहा है उस परमाणु को तुरंत बैलेंस करें, तुरंत उसी जगह पर बैलेंस करें। केवल उसी जगह पर बैलेंस करना है। तो देखिए कैसे बैलेंस करेंगे, आइए पहले चेक करते हैं सबकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है। आइए नोट करते हैं सबका ऑक्सीकरण संख्या। जैसे यहाँ पर मैग्नीज का आप निकालेंगे तो +7 आएगा। पोटेशियम का हमेशा +1 होता है, पोटेशियम का कभी चेंज नहीं होता ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। ऑक्सीजन का -2 होगा, वो चेंज नहीं होगा। हाइड्रोजन डाउटफुल नहीं होता, +1 होता है। तो यहाँ पर डाउटफुल है मैग्नीज और कार्बन, तो यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +7। अगर कार्बन का निकाला जाए तो 2 × 2 प्लस कार्बन का 2x और प्लस ऑक्सीजन का -2 तो -8, और पूरे पे आवेश 0 है तो 0 के बराबर कर देंगे। तो 2x = 6, तो यहाँ से x = +3। इस तरह से हमें कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या पता चल चुका है। तो ठीक है, आइए देखते हैं। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +3, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +3 आ चुकी है। उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। कार्बन की चेंज हुई है। यहाँ पर कार्बन की आप निकालेंगे +4 आएगी, यहाँ मैग्नीज का निकालेंगे तो +2 आएगी। साफ साफ दिख रहा है कि मैग्नीज का चेंज हो रहा है और कार्बन का चेंज हो रहा है ऑक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले हमने कहा कि जिनका ऑक्सीकरण संख्या चेंज हो रहा है उसे तुरंत बैलेंस कर लें। आइए सबसे पहले यहाँ पर मैग्नीज को देखिए, एक बार मैग्नीज है, और यहाँ पर एक बार मैग्नीज है। मैग्नीज बैलेंस है। बात करते हैं दूसरा जो कार्बन का चेंज हो रहा है, इसको एक बार चेक करें। यहाँ पर
एक दूना 2 बार कार्बन है, यहाँ एक एक कम 1 बार कार्बन है, तो इनको तो तुरंत बैलेंस करना है, तुरंत इस जगह को बैलेंस करना है। यहाँ पर एक ही कार्बन है, यहाँ पर 2 बार कार्बन है, तो कार्बन इधर कम है तो इधर 2 गुना करना पड़ेगा। तो आइए कर लेते हैं, यहाँ पर 2 गुना कार्बन, फिर से रिएक्शन लिख रहे हैं। यहाँ पर आ गया KMnO4 और प्लस H2C2O4 और यहाँ पर 2 गुना कार्बन डाइऑक्साइड और K2O और आपका MnO। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कार्बन बैलेंस हो गया, मतलब हमने मैग्नीज का ये जो रूल था इसको हमने चेक कर लिया। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस चेंज हो रहा है उसे तुरंत बैलेंस कर लेना है। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है हमें आवेश बराबर करना है, चार्ज। तीसरा हमें चार्ज बैलेंस करना है। चलिए सबका चार्ज बैलेंस करें, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसी का चार्ज बैलेंस करना है। देखिए मैग्नीज का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ जाके +2 है, यहाँ कार्बन का +3 था, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। तो सबसे पहले मैग्नीज में यहाँ टोटल चार्ज कितना है, +7, यहाँ पे टोटल चार्ज है +2, तो कितने का चेंज हो रहा है, यहाँ पर 5 का चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं हम जरा कार्बन का। देखिए टोटल चेक करना है कार्बन के, जितने भी यहाँ पर है 3 दूनी 6 है यहाँ पर, और यहाँ पर कार्बन का अगर देखा जाए तो कार्बन का एक कार्बन का 4 तो 2 कार्बन का 8, तो यहाँ पर 6 से कितना आप जा रहे हैं 8, तो कितने का चेंज हो रहा है, 2 का चेंज हो रहा है। ठीक है, टोटल का देखना है, यहाँ कार्बन का 3 दूनी 6 से कितना आप चले गए, कार्बन का 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी कार्बन का 2 का चेंज हो रहा है। मैग्नीज का टोटल चेंज देखिए, 7 में से 2 गए, 5 का चेंज हो रहा है। मैग्नीज का कितने का चेंज हो रहा है दोस्तों, 5 का चेंज हो रहा है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज का। तो जैसे इसमें 2 का चेंज हो रहा है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई केवल मैग्नीज वाले में करना है, इधर भी और इधर भी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्नीज में 5 का चेंज हो रहा है, तो 5 का मल्टीप्लाई कार्बन वाले में करना है। 2 का चेंज कार्बन में हो रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई मैग्नीज वाले में करना है। 5 का चेंज मैग्नीज में हो रहा है, 5 का चेंज मैग्नीज में हो रहा है, तो 5 का मल्टीप्लाई कार्बन वाले में, इसमें और इनमें करना है। इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। चलिए 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, व्हाइट वाले में, मैग्नीज वाले में करिए। तो 2 KMnO4 प्लस, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहां पे 2MnO हो जाएगा। समझ गए, मैग्नीज वाले में 2 से करना है, सॉरी मैग्नीज वाले में, ठीक है 2 से करना है। कार्बन वाले में किससे करना है, व्हाइट, कार्बन मतलब येलो वाले में, व्हाइट वाला क्या था चेंज, मैग्नीज का 5, तो 5 से इसमें और इसमें दोनों मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में। चलिए 5 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5S2C2O4 और यहाँ पर 5 दूनी 10 CO2 और बीच में कौन बचा, K2O, जो कहते हो। तो ये 2 स्टेप हो गए आपके, 3 स्टेप हो गए। अब चौथा स्टेप क्या है, अब हम रिमेनिंग एटम को बैलेंस करेंगे, बचे हुए परमाणुओं को बैलेंस करेंगे, बचे हुए परमाणुओं को बैलेंस करना है, बचे हुए को बैलेंस करना है। बचे हुए में ध्यान रखना, बचे हुए में सबसे पहले मेटल करेंगे आप, जो भी मेटल, अब सब देख लो एक बार बैलेंस, मेटल को और फिर नॉन मेटल को, धातु को बैलेंस करें, फिर अधातु को करें, और अभी ऑक्सीजन को नहीं करना है, हाइड्रोजन को नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बचे हुए में अब सारे को एक बार फिर से देखो, पोटेशियम को चेक करो, मैग्नीज को चेक करो, कार्बन को चेक करो, यही 3 बचे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो देखना ही नहीं है। पोटेशियम का देखिए यहाँ गिनिए, 2 1 कम 2, यहाँ 1 दूनी 2, पोटेशियम बैलेंस। मैग्नीज का चेक कीजिए, 2 1 कम 2, मैग्नीज का यहाँ पर, मैग्नीज का यहाँ 2 1 कम 2, ठीक है, मैग्नीज भी बैलेंस। अब बचा कार्बन, 5 दूनी 10 कार्बन, 10 1 कम 10 कार्बन, कार्बन भी बैलेंस।
अब हम बात करेंगे किसको बैलेंस करना है, अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ध्यान रहे ऑक्सीजन को बैलेंस करते समय ओनली H2O का एडिशन करेंगे। तो ऑक्सीजन को आइए बैलेंस करते हैं। यहां पर 2 चौके 8 ऑक्सीजन, 5 चौक 20 ऑक्सीजन, टोटल 28 ऑक्सीजन, 10 दूनी 20 ऑक्सीजन, एक एकम 1 ऑक्सीजन, 2 एकम 2 ऑक्सीजन, तो 20 2 22, 1 23 ऑक्सीजन। इधर टोटल 23 ऑक्सीजन, इधर 28 ऑक्सीजन, इधर 8 ज्यादा है, इधर सॉरी इधर 5 ज्यादा है, इधर 5 कम है, 5 कम है, तो 5 ऑक्सीजन के लिए साफ साफ दिख रहा है 5 H2O लगाना पड़ेगा। तो इस वाले में अगली लाइन में 5 H2O हम और लगा देंगे दाहिनी साइड में। तो ये हो जाएगा 2KMnO4 प्लस 5 H2C2O4 और इधर 10 CO2 K2O और 2 MnO और यहाँ पर 5 कम था ऑक्सीजन तो उसके लिए 5 वाटर मैंने लगा दिया। अगला स्टेप हाइड्रोजन को बैलेंस करना है दोस्तों। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए सदैव H+ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? H+ का यूज करेंगे। ठीक है, हमेशा चाहे आयन इलेक्ट्रॉन विधि पढ़ो चाहे ऑक्सीकरण संख्या विधि पढ़ो, दोनों में O के लिए H2O, H के लिए H+। अंत में ध्यान ये रखना रहता है अगर अम्लीय माध्यम में ये सवाल है तो H+ बने रहने देना है, अगर क्षारीय माध्यम का सवाल है तो H+ को बाद में हम गायब करेंगे। कैसे गायब करेंगे वो बाद में देखा जाएगा। अभी इस सवाल में कहीं भी H+ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ना अम्लीय क्षारीय कुछ नहीं है, तो इसका मतलब आंसर में भी H+ अंत में देखिएगा नहीं आएगा। फिलहाल हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने जा रहे हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आइए देखते हैं, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है, 5 दूनी 10 और यहाँ पर भी 10 हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं लग रही है। तो यानी ये रिएक्शन ऑटोमेटिक बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्रिया को हमने बैलेंस करना सीखा।